आज हम लोग औसत शुरू करने वाले हैं। तो औसत क्या होता है? दी गई संख्याओं का योग बटे कुल संख्याओं की संख्या। तो दी गई संख्याएं जितनी हैं सबको जोड़ करके संख्या कितनी है उसका भाग दे देते हैं तो औसत प्राप्त हो जाता है। औसत मतलब एवरेज। एवरेज तो सब जानते हैं। एवरेज क्या होता है? जैसे बोलते हैं हमारी गाड़ी कितना एवरेज दे रही है, 60 एवरेज, 70 एवरेज। तो 60-70 कहाँ से आता है? वो कितनी ट्रिप गए हैं, उस ट्रिप में वो कितनी का औसत दे रहा है। जैसे मान लीजिए 5 लीटर पेट्रोल भराए, 5 लीटर में 1 लीटर में वो कभी 65 का एवरेज दिया, कभी 67, कभी 68, कभी 70। तो पाँचों बार का जोड़ करके 5 लीटर का भाग देंगे तो अपने आप पता चल जाता है कि उसमें कितना औसत आया, कितना एवरेज आता है। गाड़ी हर बार एक समान चाल से नहीं चलती है। कभी अगर गड्ढा युक्त सड़क है तो वहाँ स्लो चलेगी, कहीं बढ़िया सड़क है तो तेज़ चलती है। तो इस तरह से औसत उसमें हर बार की चाल का मध्य भाग होता है जो कि औसत कहा जाता है। तो इसकी बेसिक चीज़ें कुछ हम बता दे रहे हैं, उसके बाद तब ट्रिक पर आएंगे। तो औसत क्या होता है जान गए आप लोग? औसत एवरेज। इसके बाद आपको दिया जाए, मान लीजिए कोई सवाल, दो संख्याएं हैं 25 और 30, इनका योग ज्ञात करना है। उसके बाद दो संख्याएं हैं तो 2 का भाग दे देंगे। तो 3 2 5, 55/2, 27.5, इनका औसत हो गया। अगर आपको दिया जाए 3 संख्याएं हैं 20 + 30 + 40, तो इसमें कितने का भाग होगा? 3 का भाग होगा, क्योंकि 3 संख्याएं हैं। 3 2 5 4 9, 90, 90 में 3 का भाग, तो इसका औसत 30 आ जाएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि औसत क्या होता है। औसत जितनी संख्याएं होती है उनको जोड़ लेते हैं और जितनी संख्या है उसका भाग देते हैं। मतलब 5 संख्याएं तो 5 का भाग होगा, 8 संख्याएं हैं तो 8 का भाग होगा, लेकिन 8 संख्याएं जोड़ी जाएंगी। ठीक है। तो औसत के लिए सूत्र होता है औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। औसत एवरेज, कुल योग मान लो सिग्मा x है, कुल संख्या n है, या आपको कुल योग ज्ञात करना है तो इसका इसमें गुणा कर देंगे। कुल योग बराबर औसत गुणे संख्या हो जाता है। ठीक है, इतना तो मालूम होगा। अब देखिए एक सवाल यहाँ पर लिए हैं। एक कक्षा के 16 लड़कों का औसत भार 50.25 किग्रा है तथा शेष 8 लड़कों का औसत भार 45.15 किग्रा है। तो कक्षा का कुल औसत भार कितना होगा? तो इसमें आप क्या करेंगे? 16 लड़कों का औसत भार 50.25 है, तो इसका मतलब 16 गुणे 50.25 करेंगे तो इसका कुल योग आ जाएगा। इसी तरह 8 लड़कों का औसत भार इतना है तो 8 का गुणा इसमें करेंगे, फिर दोनों जोड़ करके 16 और 8 जोड़ करके उसमें भाग देंगे, तब उसका औसत आएगा। तो कैसे करेंगे इसको देखिए, फिर हम उसके बाद ट्रिक से बताएंगे जिससे आसानी से लगा सकते हैं। तो यहाँ आपके पास कुल कितना 16 लड़के हैं, इनका औसत भार 50.25 है। इसके बाद 8 लड़के हैं, इनका औसत भार 45.15 है। ठीक है। तो इस तरह से अगर हम गणना करेंगे औसत निकालने के लिए तो क्या होगा? 16 गुणे 50.25 प्लस 8 गुणे 45.15 बटे 16 + 8, इस तरह से करेंगे तो इसका औसत आएगा। लेकिन ये बहुत लंबी प्रक्रिया हो, क्योंकि इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, फिर दोनों जोड़ेंगे, फिर इसका जोड़ कर उसमें भाग देंगे, तब औसत आएगा। तो एक लंबी प्रक्रिया होगी जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही हानिकारक होगी आपके लिए। तो चलिए हम देखते हैं कि इसको कैसे आगे करेंगे। इसको ख़त्म कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए आपके पास 16 संख्याओं का औसत 50.25 है, 8 संख्याओं का औसत 45.15 है। तो आपको मालूम होगा कि इन दोनों का योग इन दोनों के बीच में ही होगा ना। तो बीच में होगा, इसका मतलब इससे ज़्यादा होगा 45.15 से। तो औसत 45.15 प्लस, अब ज़्यादा क्या होगा उसको देखिए। यहाँ देखिए इसका अगर समानुपात हम लगाएंगे तो एक कट भी सकता है। 8 × 8 = 16। अगर कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
अब आगे क्या होगा, इसमें देखिए इसका अंतर कितना रहा है, 45 और 5 50, तो 5.2 में से एक घटा 1 0, तो 5.10 का अंतर आ रहा है। तो 5.10 का अंतर कितने पर आ रहा है, 2 पर आ रहा है। तो 2 पर आए इसका मतलब इसका भी योग होना चाहिए, इसका दोनों का गुणा कर देंगे, 5.10 गुणे 2 और भाग कितने का होगा, संख्याएं आपके पास 2 1 3 बच रही हैं, तो 2 1 3, बस इसी को हल कर लीजिए। तो इसको एक कट रहा है, काट दे, 3 1 3 3 1 3 3 7 21, 1.7 17 दूनी 34, तो 45.15 प्लस 17 दूनी 34 3.4, 4 मतलब 40, इसको जोड़ देंगे तो 5 4 1 5 5 3 8, 48.55 किग्रा इनका औसत आएगा। तो 48.55 किग्रा, ये ऑप्शन सी सही रहेगा। ठीक है, सी ऑप्शन। देख रहे हैं, एकदम आसानी से इसको इस ट्रिक से लगा सकते हैं। तो अभी ना समझ में आया हो तो चलिए और आगे देखते हैं। हाँ देखिए, इसी टाइप की अगली सवाल भी है। 48 संख्याओं का औसत है 67.37 तथा 80 संख्याओं का औसत 75.37 है, तो कुल संख्याओं का औसत कितना होगा। तो इसको भी इसी टाइप हल कर लेंगे। 48 संख्याओं का औसत कितना है, 67.37 है। 80 संख्याओं का औसत 75.37। अब देखिए, इसमें अगर कट रहा है तो काट भी सकते हैं, 16 से कट जाएगा, 16 3 48, 16 25 80, ये हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें अंतर कितना है, तो 67.37 75.37, तो 5 और 7 5 3 8, 8 का अंतर आ रहा है, देख रहे हैं ना। ऐसे ना समझ में, घटा लो, 0 0 हो गया, 15 में से 7 घटे 8, 8 का अंतर आ रहा है। तो औसत बराबर, अब देखिए छोटा वाला संख्या 67.37 है, इसका मतलब इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा। तो इससे बड़ा होगा तो ये तो रहेगा ही 67.37 प्लस कितना ज़्यादा होगा वही मालूम करना है। तो यहाँ देखिए 67.37 पर 8 ज़्यादा हो रहा है, 8 ज़्यादा हो रहा है कितनी संख्या पर, 5 पर, तो 8 गुणे 5, तो इन दोनों का योग भी होना चाहिए ना, 8 गुणे 5 और प्लस 5 3 8, तो 8 से 8 कट जाएगा, बचा कितना 5 ही, तो 67.37 प्लस 5, 5 मतलब 5.00, तो 67 5 72.37, 72.37 इसमें ऑप्शन बी सही रहेगा। तो ये ऑप्शन बी सही है। ठीक है, देख रहे हैं ना, एकदम सिंपल है। इस ट्रिक से आप बड़ी से बड़ी गणना को एकदम आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए और देखते हैं कुछ उदाहरण। यहाँ देखिए, एक और सवाल है। 60 संख्याओं का औसत 52 तथा 40 संख्याओं का औसत 58 है और 100 संख्याओं का औसत 55 हो, तो कुल संख्याओं का औसत कितना होगा। तो यहाँ देख रहे हैं 3 संख्याएं हैं, इसकी गणना करना तो बहुत लंबा काम हो जाएगा। तो इस तरह से लगाएंगे तो एकदम आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए देखिए, 60 संख्याएं हैं, इनका औसत कितना है, 52 है, और 40 संख्याएं हैं, इसका औसत 58 है। इसी तरह है अगली संख्या है 100 और इसका औसत 55 है। तो ऊपर देख रहे हैं, इनमें अगर अनुपात कर दिया जाए तो ये कट रहा है किसके, 20 से कटेगा, 20 3 60, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, तो ये और छोटा हो जाएगा जिससे गणना आसान हो जाएगी। तो 52 58 55, तो इसमें सबसे छोटा 52 है, इसका मतलब 52 से बड़ा होगा, 58 सबसे बड़ा है तो इससे छोटा होगा। तो क्या होगा उसकी गणना कर लीजिए। तो औसत बराबर 52 प्लस ही तो आना है, तो 52 प्लस क्या होगा, इसके बाद देखिए 52 और 58, इसमें किसका कितना अंतर आ रहा है, 52 6 58, 6 अंतर आ रहा है। तो 6 अंतर आ रहा है तो इसकी संख्या कितनी होगी, 2, 6 गुणे 2, 6 गुणे 2 प्लस, और इससे इसमें कितना अंतर आ रहा है, 52 3 55, 3 का अंतर आ रहा है, 3 का अंतर आ रहा है और 5 संख्या है। और अब जोड़ेंगे कितना, 3 2 5 5, 3 प्लस 2 प्लस 5, पूरा ऊपर वाला जोड़ लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से 2 अंक 3 अंक 4 अंक कोई भी हो, सब आप इसी तरह से गणना कर सकते हैं। तो चलिए 52 प्लस 6 दूनी 12 5 3 15, 12 15 27 बटे 5 3 2 5 5 10 10, तो 52 प्लस इसमें 10 का भाग दोगे तो 2.7 हो जाएगा, 52 2 54,
54.7। 54.7 इसमें ऑप्शन बी सही, ए वाला सही है, ऑप्शन ए सही है। देख रहे हैं ना। तो एकदम ये सिंपल तरीका है, आप लोग इसका प्रयोग करके बड़ी से बड़ी गणना को आसान कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको ये ट्रिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो इस तरह से आप लोग अभ्यास कर लेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।